जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक में आगे है, जहाँ रति और विस्पी नामक लड़के जो अपनी माता खुर्शेद भावनगरी से जीवन मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में बात करते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से लोगों के पास संदेश भेजना चाह रहे हैं। वो लोगों को ईश्वर की सच्ची राह पर चलने का संदेश दे रहे हैं। आगे वो बता रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवात्मा जगत क्या है, वहाँ पर हम लोग कैसे जीते हैं। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता चुना है, सही रास्ता चुना है, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हम एक बेहतर जीवन जिएंगे और आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होता है और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। यहाँ रति और विस्पी बता रहे हैं कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें कैसा जीवन प्राप्त होगा, और अगर हम बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक गलत रास्ता हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अपना रहे हैं, तो हम कैसे निम्न लोक में पहुँचेंगे और निम्न लोक क्या है और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हम हमारी मृत्यु से आरंभ करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुँचे और जीवात्मा जगत कहाँ होता है। यहाँ रति और विस्पी अपनी ही मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो किस तरह से जीवात्मा जगत में पहुँचे और उनके साथ क्या हुआ। वह बता रहे हैं, रति और विस्पी उस रात की बात बता रहे हैं जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब वे कार में कहीं दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले भी काम किया था। हम हाईवे से होकर घर लौट रहे थे क्योंकि मैं यानी विस्पी गाड़ी धीरे चला रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सो रहे थे क्योंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोगों की नींद टूट ना जाए, क्योंकि गाड़ी में जो उसके दोस्त और उसका भाई यात्रा कर रहा था, वह रात का समय था तो वो सभी सो गए थे। तो वो और विस्पी बता रहा है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैं बहुत धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उस टाइम पे हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे। वो बता रहे हैं कि जब हम जीवित थे, पृथ्वी पर थे, तो गाड़ी को लेकर मैं अभी रात को अपने घर की तरफ ही जा रहा था, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की ओर बढ़े जा रहे थे। अचानक एक भयानक सी चीज, काले रंग की विशाल और डरावनी, मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेना चाहा और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। जैसे ही गाड़ी टकराई तो विस्पी बता रहे हैं कि मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे ही गाड़ी पेड़ से टकराई तो मुझे एक क्षण के लिए कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने देखा कि मेरा शरीर दूर है और मैं अपने भौतिक शरीर, जो मेरा शरीर था, उससे दूर कहीं दूर खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर को वहाँ खड़े होकर देख पा रहा था। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा पाया और मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने कोई नहीं आया।
यहाँ पर वह मतलब वह सोच रहा है, जब वह दूर खड़ा था अपने शरीर से तो वह सोच रहा था खड़ा होके कि मैं मर चुका हूँ। उसको जल्दी ही समझ आ गया था यह कि मैं मर चुका हूँ और अब मैं अपने शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। हालांकि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन मुझे कहीं भी कोई चोट नहीं आई। तो यहाँ पर वो अपने आसपास देखता भी है लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो एकदम से वह डर जाता है और वो बोलता है कि वह जब यह समझ चुका था कि मैं अब अपने शरीर में नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, लेकिन मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया। क्योंकि कहानियों में हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हमें यमदूत लेने आएंगे या कोई भी। अब ये जो हमें सुनी सुनाई बातें होती हैं कि यमदूत लेने आते हैं या कौन लेने आता है, तो उसी तरह से विस्पी ने भी यही कुछ सुन रखा था। तो वह बोल उसके मुंह से जब चीख निकली तो वह कहता है कि हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया। कुछ क्षणों के बाद मैंने अपने बगल में, अपने पास में ही एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखता था। तो एकदम से अचानक उसको लगा कि मेरे साथ ही कोई खड़ा है। लेकिन जब उसने देखा अपने साथ में तो उसको यह महसूस हुआ कि यह तो मेरा भाई ही है, ये मेरा भाई रतु है। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। हम अपने शरीर में नहीं हैं, लेकिन हम दोनों आपस में एक साथ यहाँ पर खड़े तो हैं। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि रतु और विस्पी दोनों ही अपने भौतिक शरीर को छोड़ चुके थे और उनकी आत्माएं आपस में साथ साथ खड़ी थी। उस आत्मा ने मुस्कुरा कर कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ। तो उसने समझा कि यह रतु है, लेकिन आत्मा ने कहा, जो उसके पास खड़ी थी, वह कहती है कि मैं रतु नहीं हूँ, रतु तो उधर है। इशारा करके वह रतु के तरफ इशारा करता है और कहता है कि रतु तो उधर है। इस समय भी अपने भौतिक शरीर में वह सांसें ले रहा है। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि वह आत्मा जो विस्पी के साथ खड़ी थी वह रतु की नहीं थी। जो वह समझ रहा था विस्पी कि मेरा भाई है, तो वह कहता है कि मैं रतु नहीं हूँ, रतु तो अभी जीवित है और वह अपनी भौतिक शरीर में सांसें ले रहा है। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की कि आप जो कोई भी हो, कृपा करके भगवान के लिए रतु को बचा लो, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, यह मेरे हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तब जब विस्पी प्रार्थना कर रहा था, हालांकि वह खुद मर चुका था, उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया था, फिर भी वह अपने भाई से बहुत प्रेम करता था और वह चाहता था कि मेरा भाई किसी तरह से बच जाए ताकि मेरे माता पिता अकेले ना हों। तो वह उस आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरे भाई को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी जो हैं वो अकेले रह जाएंगे। फिर वह आत्मा जवाब दे रही है कि ये मेरे हाथों में नहीं है, मैं उसको नहीं बचा सकता, ना ही मैं उसको बचा सकता हूँ, ना ही मैं उसको मार सकता हूँ, क्योंकि यह तो सब ईश्वर के हाथों में है और मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वह मेरी मम्मी के, तो वह विस्पी समझ जाते हैं कि वह मेरे मम्मी के पिताजी थे, जिन्हें हम पप्पा या पापसी कहते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी और वह तब बहुत अधिक युवा भी दिख रहे थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब तो वह बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन जब वह आत्मा के रूप में मेरे पास खड़े हुए तो वह बहुत युवा दिख रहे थे, इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पाया। अपनी मृत्यु के समय वे 93 साल के थे, जबकि इस समय हमारी मृत्यु हुई उस समय वे मतलब 30 साल के दिख रहे हैं। जब वे उनकी मृत्यु हुई थी तब तो वह 93 ईयर्स के थे और इस समय वो सिर्फ 30 साल के लगभग लग रहे हैं, यानी कि बहुत ही वो जवान लग रहे हैं। तो मैं उनको पहचान नहीं पाया था और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह ही वे लग रहे थे देखने में। मैं उन्हें लिपट गया
जब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा नाना हूँ तो मैं उनसे लिपट गया और फिर से उनसे विनती करने लगा कि वह रतु को बचाने के लिए कुछ करें। पप्पा ने फिर समझाया, यानी कि वे बता रहे हैं कि जिसको हम अपने नाना को पप्पा बोलते थे, तो वो पप्पा उन्हें फिर समझाते हैं कि विस्पी मेरे सबसे प्यारे, यह हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ हम बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो ही हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा, हे ईश्वर, कि रतु भी अपने भौतिक शरीर के बाहर निकल आया। जैसे ही हमने प्रार्थना करना की शुरुआत करी, हमने अभी सिर्फ इतना ही बोला था, हे ईश्वर, उसी समय हमने देखा कि रतु ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और वह भौतिक शरीर से बाहर निकल आया था। हम वहाँ खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। और तब वे बहुत उदास हो गए। विस्पी बहुत उदास हो गया था जब उसने देखा कि रतु ने भी अपना शरीर त्याग दिया है और वह भी हमारे पास अब आत्मा रूप में खड़ा हुआ है। रतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वह पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसकी आवाज़ तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी वह आवाज़ सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को। रतु अभी यह नहीं समझ पाया था कि वह मर चुका है, तो वह उसे विस्पी को डांटते हुए बोलता है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, मेरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। तब उसके बाद उसकी नज़र पप्पा पर पड़ी। जब वह यह बोल रहा था, विस्पी को डांट रहा था, तभी उसकी नज़र उसकी दूसरी आत्मा यानी उनके नाना जी पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। पप्पा आप यहाँ, मैं कहाँ हूँ। पप्पा आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी तरह रतु ने भी कहा, हे ईश्वर, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। रतु को फिर जो है विस्पी ने समझा दिया कि तुम भी मर चुके हो, तुमने भी अपने शरीर को त्याग दिया है और अब हम दोनों ही आत्मा रूप में हैं। तब रतु को समझ आया, तब वो भी यह सोच में पड़ गया कि अब हमारे माता पिता का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे, सोच रहे थे काश कोई तो ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और विस्पी की 2.5 साल की बेटी जीना, यानी कि वो अब टेंशन में हैं कि अब कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम अपने माता पिता जीना यानी कि विस्पी जो है उसकी एक 2.5 साल की बेटी है के लिए अपने शरीर में वापस जा सकें। कि अब वो बहुत दुखी हैं कि अब हमारे माता पिता और मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे। वह देख रहे थे कि उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार वहाँ पहुँच चुके थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी जिन्होंने कहा, बहुत से लोग थे जो मर चुके थे, उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे और उनके खुद के नाना जी थे जो उन्हें लेने आए थे। और एक बहुत ही उच्च आत्मा भी थी जो उनके साथ थी। उन्होंने कहा, विस्पी, रतु, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें लगा जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठे जा रहे हैं। उन्होंने उनको आंखें बंद करने के लिए कहा और उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो ऊपर की ओर उठते चले जा रहे हैं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुँचे तो हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया। जब हम अपने ऊपर पहुँच चुके थे, जीवात्मा जगत में पहुँच चुके थे, तो हमें उस उच्च आत्मा ने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तब हमने दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक जगह, जो कि बहुत ही आश्चर्य प्राप्त करने वाली थी, वह जगह जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं के द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के अथवा यूँ कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने के लिए कहा, जहाँ हमें नींद आ गई।
तो वे बता रहे हैं कि जैसे ही हम आंखें बंद करके ऊपर की ओर उठे और जब हमने आंखें खोली तो वहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे कि विश्राम कक्ष लग रहा था। और हमें वहाँ पर एक बहुत ही मुलायम से पलंग पर, जो कि बादलों का पलंग लग रहा था, उस पर हमें लेट जाने के लिए कहा, ताकि और हमें जैसे ही हम उस पर लेटे तो हमें वहाँ पर नींद आ गई। कुछ देर के बाद जब हमारी नींद खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया तो उसे कुछ किरणें दी जा रही थी। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। तो जब विस्पी की नींद खुली तो उसने देखा कि रतु तो अभी सो ही रहा था उस पलंग पर और उसको कुछ किरणें प्रदान करी जा रही थी, उसको ऊपर से कुछ किरणें ही उसके ऊपर गिर रही थी। तो जैसे ही उसने देखा वह कुछ समझ नहीं पाया और एकदम से एक आत्मा आई और उसने विस्पी से कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। उसने कहा कि मैं तो रतु को अपने साथ ही लेकर जाऊँगा क्योंकि रतु अभी सो रहा है, वह आराम कर रहा है, मैं अभी यहीं रहूँगा। उच्च भली आत्मा ने कहा नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। तुम बाहर ले जाया मुझे बाहर जाने आने के लिए कहा गया और मुझे बाहर ले जाया गया। वहाँ मैंने पप्पा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से हमारे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर के बाद हमने रतु को भी बाहर आते हुए देखा। तब हमने निर्णय लिया क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। जब वो उस विश्राम कक्ष से बाहर आए तब उन्हें यह समझ आ चुका था कि अब हम वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकते। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि हम यहीं से अपने माता पिता को इस भयानक दुख से बाहर निकलने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने यह अपने मन में ठान ली कि अब हम अपने माता पिता का ख्याल जीवात्मा जगत से ही रखेंगे। धन्यवाद।